हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। आज के जैसे हमारे कार्यक्रम के विषय है कि हल्दी की खेती से आर्थिक लाभ कैसे करन। ऐसे हल्दी के तो आप मन जानत हो कि बहुत अकन उपयोग होते, केवल ओकर मसाला ही नहीं बल्कि औषधि गुण से भरपूर थे। हल्दी हा सौंदर्य प्रसाधन में घलो काम आथे। संगे संग जैसे अभी कोरोना के महामारी चला थे तो हमारे विशेषज्ञ मन हा, डॉक्टर मन, वैज्ञानिक मन की थे कि हल्दी के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करन। गर्म पानी भी पियत हन तो हल्दी डाल के पियन, दूध पियत हन तो हल्दी घोल के पियन, ताकि बीमारी से लड़े के क्षमता हमारे शरीर में आ जाए। और हमारे संग में हवाए आज के विशेषज्ञ डॉक्टर एस टुटेजा जी, प्रमुख वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब, आप मन के स्वागत है। तो आप मन हा जिसे जानत हो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर हा किसान मन बर बहुत मेहनत करत रही थे, नित प्रतिदिन नया नया खोज करत रही थे। तो हल्दी बर घलो मन हा बहुत अकन अच्छा काम करे है। आओ ओकर ऊपर एक वीडियो बने हैं, ओला देखथन, ओकर बाद चर्चा फिर आगे जारी रखबो। छत्तीसगढ़ राज्य में हल्दी की अच्छी संभावनाएं हैं। अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मटिया, दोमट या बलुई दोमट भूमि में हल्दी की सफल खेती की जा सकती है। भरपूर बढ़वार और उम्दा उत्पादन के लिए हल्दी उर्वर भूमि चाहता है। हल्दी की सफल खेती के लिए बुवाई और उगने के समय कम वर्षा और पौधों के बढ़वार के समय अधिक वर्षा और फसल पकने से 1 माह पूर्व सूखा वातावरण हो तो ऐसे वातावरण को हम हल्दी के लिए आदर्श वातावरण कह सकते हैं। हल्दी को अधिकतर छाया देने वाली फसलों के साथ बोया जाता है। हल्दी गर्म तर जलवायु का पौधा है, लेकिन समुद्र तल से लगभग
1500 मीटर ऊंचाई तक के स्थानों में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी वृद्धि में तापमान का भी प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। जब वायुमंडल का तापमान 20 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तब इसकी बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसल उत्पादन से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर बड़े ढेलों को तोड़ लेना चाहिए और मांदा निर्माण का काम भी इसी समय कर लेना चाहिए। अप्रैल में बोई गई फसलों की गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जाती है। प्रकंद निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उपज में भारी कमी हो जाती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे काफी मात्रा में जल और श्रम की बचत होती है। सिंचाई सुविधाजनक भी होता है। हल्दी की खेती के लिए एक और बात है जिसे सभी किसान बंधुओं को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, वो ये कि सभी प्रकार की भूमियों में जल निकास की उचित व्यवस्था होना अति आवश्यक है। खेत में पानी भरे रहने की दशा में घन कंदों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। उचित जल निकास के लिए खेत के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर गहरी नाली बना दिया जाना चाहिए। हल्दी भूमि से काफी मात्रा में पोषक तत्व खींचती है। 300 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके अलावा 200 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 200 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई के पहले खेत में डाला जाना चाहिए। इसके लगभग 40 दिनों के बाद 150 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 60 से 80 दिनों के बाद 65 किलोग्राम यूरिया परिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल में डाला जाना चाहिए। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहन कि कैसे हल्दी के खेती ला लगाना चाहिए, का बात के ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हम पहले आप लोग बताएं कि डॉक्टर एस टुटेजा जी हमारे संग में हवे, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहबो कि आर्थिक दृष्टि से किसान मन जिस एकर खेती ला करही तो का संभावना है, आर्थिक दृष्टि से कतेक लाभ हो सकत है? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए हम कहें तो एक हल्दी बहुत ही उपयोगी फसल है। इससे किसान भाई एक बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। अभी जैसे आप फिल्म में देख रहे थे कि चाहे वो यूकलिप्टस लगाया गया हो, चाहे आम के पेड़ लगे हों, चाहे कोई भी नए फलोद्यान लगे हो जो 2-3-4 साल के हों, तो उसके बीच भी हम हल्दी को लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। यानी एक हमको अंतर्वर्ती फसल के रूप में ये बहुत ही अच्छी फसल मिली है, जिसका कि उत्पादन भी अच्छा होता है, बाजार में विक्रय की भी कोई समस्या नहीं होती। तो उन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए हल्दी एक बहुत ही उपयोगी फसल है। और आज के समय में जबकि इसका जो है मांग जो है लगातार बढ़ते जा रही है, तो इसकी मांग को देखते हुए ये इसका जो कीमत है वो अच्छी मिल जाती है। और अब तो जो प्रचलन चालू हो गया है वो जैविक हल्दी उत्पादन का भी हो गया है। तो दोनों प्रकार से किसान भाई, चाहे वो हल्दी की हम कहें कि समन्वित खेती करें उर्वरक प्रबंध से, या जैविक खेती करें, दोनों खेती से अच्छा लाभ और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी, जैसे अभी आप कहत रहे हो कि अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले सकते हैं, छायादार अगर कोई पौधा लगे होकर बीच में भी, यानी कोनो भी जगह में हम लगा सकते हैं। बस एक किसान भाई एक चीज का विशेष ध्यान देंगे कि पानी का जमाव वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात की जब हम अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले रहे हैं तो इसमें जो है हमको
नाली और मेड़ विधि के द्वारा इसको लगाना चाहिए, जिससे कि कुछ पानी यदि वहाँ पे भरने की संभावना भी हो तो वो भी आसानी से निकाल सकें हम। और क्योंकि यदि पानी भरता है तो हल्दी को या कोई भी कंद वाली फसल को नुकसान होता है, तो हमको ध्यान देना चाहिए कि पानी का जमाव उस खेत में ना होने पाए। बाकी यदि हम ज़मीन की बात कहें तो इसको बहुत से प्रकार की ज़मीनों में लगाया जा सकता है। जो दोमट मिट्टी होती है, रेतीली दोमट मिट्टी वगैरह, इसके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन वैसी ज़मीन जो कि हम कहें कि मध्यम ज़मीन है, जिसको हम कह लें कि यहाँ के लिए डोरसा ज़मीन है, आपका कन्हार जो भारी ज़मीन है, वहाँ पर भी इसकी खेती जो है, जो मध्यम काली भूमि है या डोरसा भूमि है, वहाँ हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। रेतीला भूमि में मतलब वो कंद वगैरह की कंद का विकास अच्छा होता है। बस ये ध्यान देना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है वहाँ पे उसकी मात्रा जमीन में अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ये बताते कि वर्तमान समय में हल्दी की खेती के का संभावना है जेकर से किसान बना गया हुआ? हाँ, देखिए वर्तमान में बताया कि इसकी जो मांग है वो बाजार में बढ़ते जा रही है। बिल्कुल। उसके चलते हमको जो बाजार का जो वो है कि कोई कीमत मिलने का वैसा कोई रिस्क नहीं है, हमको अच्छा लाभ ले सकते हैं। जी जी। दूसरा, किसान भाई के लिए बहुत ज़्यादा तकनीक की आवश्यकता नहीं है। बस किसान भाई इस बात को ध्यान दें, सही समय पर इसको लगाएं, सही किस्मों का चुनाव करें, रोग प्रबंधन सही करें, जल प्रबंधन सही करें, तो इसका जो है एक अच्छा उत्पादन हम अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में ले सकते हैं। अभी जैसे आप जल प्रबंधन के बात करें, वो हम फिल्म में देखत भी रहन कि एमा नमी रहना चाहिए, तो नहीं तो ओकर से उत्पादन में भारी प्रभाव देखेल पड़ सकता है। इसी के तो जल प्रबंधन और खाद प्रबंधन कैसे कैसे एमा करना चाहिए, एक बारे में आप बताओ डॉक्टर। देखिए, जहाँ तक खाद प्रबंधन का सवाल है तो इसमें जो उर्वरकों की मात्रा लगती है, जो खाद की मात्रा लगती है, किसान भाई जो है शुरुआत में डाल चुके हैं जी। अभी कुछ किसान भाई जो कि इसको थोड़ी सी देर से लगाए हैं, और यदि उनकी फसल 90 दिन 100 दिन की हो रही हो, तो जो आखिरी नाइट्रोजन है उसको किसान भाइयों को देना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि सबसे पहले वो अपने खेत की गुड़ाई कर लें और उर्वरक दें और मिट्टी चढ़ाने का काम जरूर करें, क्योंकि हल्दी का जो एक अच्छा उत्पादन लेने की जो प्रमुख कृषि कार्य है वो है मिट्टी चढ़ाना। तो किसान भाई उसमें अच्छी तरह मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि जितनी अच्छी मिट्टी चढ़े रहेगी उसमें उतना कंद का विकास होगा, उतने कंद अच्छे मिलेंगे और उतना ही हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। और जैसे ही उत्पादन वृद्धि होगी तभी हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि यदि जो आखिरी मात्रा जो है नाइट्रोजन की वो नहीं डाले हैं तो उसको डाल दें और मिट्टी चढ़ाने का काम तत्काल पूरा कर दें। जैसे अभी डॉक्टर साहब आप बताए कि खाद तो देवे कर ही, लेकिन मिट्टी चढ़ाए की जन आप बात करत हो, कब वो मिट्टी चढ़ाना चाहिए? जैसे पौधा लगाएं तो कर कतका दिन के अंतराल में या कौन कौन समय में? काबर बहुत बड़े बात है, जैसे जत के मिट्टी चढ़ी ओकर कंध अंदर अंदर फैला जाही, वाला अच्छा जगह मिली। तो मिट्टी चढ़ाना कब चाहिए, कब कब, वैसे कुछ बात है? देखिए कि जो शुरुआत के 4 महीने रहते हैं हल्दी लगाने के बाद, वहाँ तक अपने को मिट्टी चढ़ानी चाहिए। खासकर हम कहें कि एक आध जो मिट्टी है वो 90 दिन के शुरुआत में, तो हमने कहा कि नाली और मेड़ विधि के द्वारा लगाए, उस समय देख लें कि मेड़ बहुत अच्छी बनी हुई हो। और उसके बाद जब बरसात में कुछ मेड़ टूटती है या उसमें से मिट्टी कम होती है तो मिट्टी चढ़ाने काम करना चाहिए। देखिए, शुरुआत में मिट्टी जरूर इसमें चढ़ानी चाहिए। उससे क्या होता है कि हम हाथों के द्वारा, और जो किसान भाई के पास ट्रैक्टर की अच्छी मशीनें हैं, जो रीजर हैं, वो बहुत आराम से इसमें आसानी से मिट्टी चढ़ाने काम करते हैं। तो उस हिसाब से हल्दी को हमेशा कतारों में लगाएं, जिससे कतार में चलाने से, क्योंकि अब हमको खेती को लाभप्रद बनाना है तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम कम से कम श्रमिक में, कम से कम मजदूर में हम उसको कृषि कार्य को पूरा करें। और अब उन्नत तरीके खूब आ गए हैं कि हम ट्रैक्टर के द्वारा आसानी से मिट्टी चढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत में और बाद में जो है मजदूरों के द्वारा 90 दिन 100 दिन के आसपास एक बार इसकी मिट्टी जरूर इसको चढ़ा दें। नहीं, जैसे ट्रैक्टर की बात हम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा मांदा को दूर दूर, उसके लिए जब हम इसको कतार में लगाते हैं तो उस समय कतार की दूरी हम इतनी रखते हैं कि आराम से उसमें जिसमें ट्रैक्टर चला जाए, ऐसे करके। डॉक्टर साहब, आप बताते हो कि जैसे हमारे किसान भाई मन हल्दी खेती करा थे, बढ़िया से हल्दी खेती दिखत घलो है, बढ़िया लहरावा थे, हरा हरा दिखा थे, लेकिन ओमा जो अंदर कंद है ओमा रोग लगे के भी संभावना रही थे। तो ओकर नियंत्रण कैसे कराए, या किसान कैसे जाने कि हम रोग लग सकते या रोग हवाए ऐसे की के? देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि इस साल बरसात भी अच्छी हुई है जी, फसल भी सब तरफ बहुत अच्छी हुई है जी। तो इसमें जो खासकर अभी अक्टूबर और नवंबर माह रहता है,
इसमें रोग आने की संभावना रहती है। और जो पत्ती धब्बा रोग है वो देखिए इसका प्रमुख रोग है। जी जी मैं बताऊं कि जो ये पत्ती धब्बा जो रोग होता है जी इसमें देखिए कि पत्ती में लाल भूरे रंग की जो भूरे और लाल रंग के वो हैं ये धब्बे दिख रहे हैं जी इसमें क्या होता है कि जैसे ही जैसे धब्बे बढ़ते हैं तो उसका जो प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य है वो कम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के काम से कम होने से इसमें उत्पादन में कमी आती है। तो जैसे जैसे देख रहे हैं कि किसान भाई को शुरुआती दौर पे ये लाल भूरे धब्बे दिखे तो उस समय किसान भाइयों को सावधानी के रूप में जो अनुशंसित दवा है वो डालनी चाहिए, उसको बताऊंगा। दूसरा ये जो पत्ती धब्बा रोग होता है दो प्रकार का होता है। पहले मैंने आपको दिखाया कि जो पत्ती धब्बा रोग था वो लाल और भूरे रंग का था। और ये जो दूसरा होता है देखिए इसमें जो धब्बा है जो बाहरी क्षेत्र है वो काले रंग के हैं, काले रंग के और अंदर जो है हल्का नीला, एकदम हल्का नीला जो है वो दिखाई देगा रंग उसमें। तो ये दोनों किसान भाई इसको दोनों को फोटो को अच्छी तरीके से देख लें और उनके खेत में ये रोग आता है तो उसका तत्काल किसान भाइयों को चाहिए कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसका उपचार करें। तो देखिए किसान भाइयों को चाहिए कि यदि ये पत्ती धब्बा रोग है तो मेनकोजेब नामक दवा आती है, उस दवा को 2.5 से 3 ग्राम मात्रा जो है प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसको देना चाहिए। लेकिन पहले बताया कि अब कई किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं और हमको भी चाहिए कि चूँकि हल्दी एक औषधि गुण वाला पौधा भी है तो हम पहले जैविक जो रोगनाशक है उसको ज़रूर डालें। तो इसमें जो जैविक ट्राइकोडर्मा कंसोर्टिया करके जो है इसको हमारे कृषि महाविद्यालय बिलासपुर की जो लेबोरेटरी है उसमें तैयार किया जा रहा है और ये बहुत ही लाभदायक जो है जैविक रोगनाशक है। किसान भाई इसकी 10 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर, यानी यदि 15 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो 150 ml दवा जो है इसको डालें वहाँ पे। अच्छा, स्प्रे कर दें, स्प्रे करना है उसको। अच्छा, स्प्रे करना है। तो ये देखिए दोनों में आता है, लिक्विड फॉर्म में भी है और पाउडर फॉर्म में भी है। तो यदि पाउडर फॉर्म में है तो 10 ग्राम प्रति लीटर और यदि द्रव्य है लिक्विड फॉर्म में है तो 10 ml प्रति लीटर पानी में घोल कर डालें इसको। देखिए इसमें जो है ट्राइकोडर्मा है, बेसिनोला है और स्यूडोमोनास, ये 3 जो हैं जैविक जो हैं रोगनाशक को मिलाकर ये बनाई गई है दवा और ये आसानी से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों में उपलब्ध है और इसके बहुत अच्छे जो परिणाम हैं वो देखने को मिले हैं। तो खासकर इस समय अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पे इस रोग के आने की संभावना रहती है, तो रोग बढ़ने नहीं पाए इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि इसके लिए जो है जैविक रोगनाशक का दवा का जरूर छिड़काव करें। ना डॉक्टर साहब जैसे हम छिड़काव के बात करत हन तो जैसे किसान भाई मन घोल बनाही तो घोल बनावत समय का विशेष बात के ध्यान रखा है, सावधानी रखा है जेकर से हमार घोल अच्छा बने, एक बारे में भी आप बताते। देखिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि दवा की सही मात्रा डालना, जैसे हम सही समय पे डालते हैं वैसे सही तरीके से डालना और सही मात्रा में डालना। तो जैसे कि बताया कि इसमें किसान भाइयों को चाहिए कि यदि 1 एकड़ में उनको 12 लीटर का स्प्रे करना है तो एक बाल्टी जिसमें 12 लीटर पानी ले लें और जो अनुशंसित मात्रा है उसमें डाल दें और उसको पूरी अच्छी तरीके से घोल लें। अब ये जो बाल्टी लिए हैं इसमें हमारा जो जैविक रोगनाशक वो तैयार हो गया है। अब हम स्प्रेयर को लेंगे, स्प्रेयर को अच्छी तरीक़े से धो लेंगे कि हो सकता है कि उसके पहले कोई कीटनाशक डला हो, उसके पहले कोई रोगनाशक डला हो, तो स्प्रेयर को अच्छी तरीक़े से धो लें। स्प्रेयर 15 लीटर का होता है, हम 5 से 6 लीटर शुरुआत में पानी डाल दें और जो बाल्टी में जिसको हम घोल तैयार किए हुए हैं उसमें से 1 लीटर मात्रा हम स्प्रेयर में डाल दें। यानी हमको 15 लीटर के 12 स्प्रेयर 1 एकड़ में यदि डालने हैं तो वो 15 लीटर जो 12 लीटर दवा है हमने पहले से तैयार कर ली है। 6 लीटर पानी डालने के बाद 1 लीटर उस बाल्टी से दवा डालें और फिर उसको स्प्रेयर को अच्छी तरीक़ा से फिर पानी डाल के भर लें और सुबह या शाम 2 समय में या तो सुबह इस दवा को डालें या शाम को इस दवा को किसान भाई को डालना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि देखिए यदि हम थोड़ी थोड़ी दवा लेके डालते हैं तो हो सकता है कि मात्रा ज़्यादा या कम हो जाए, या हो सकता है पाउडर कम हो तो डालते समय वो डब्बे में ही चिपक जाए। तो जो अनुशंसित मात्रा है उससे मात्रा यदि कम भी होती है तो भी नुकसान है, ज़्यादा होती है तो भी नुकसान है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि चाहे वो
नींदानाशक का प्रयोग कर रहे हो, चाहे कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हो, सबसे पहले स्प्रेयर को अच्छे तरीक़ा से धो लें, साफ कर लें और जैसा कि विधि बताया कि पहले दवा के घोल तैयार कर लें। एक किसान भाई इस बात का और विशेष ध्यान देंगे कि उतना ही दवा तैयार करेंगे जितना कि वो दिन भर में डाल सकते हैं। यदि 6 स्प्रे डाल सकते हैं तो 6 स्प्रे के लायक दवा को बनाएं। यदि 12 स्प्रे एकड़ के लिए पूरा डाल सकते हैं तो पूरी दवा बनाएं, क्योंकि उसको दवा को दूसरे दिन के लिए नहीं रखें। तो पहले स्प्रेयर को साफ करें, जो अनुशंसित मात्रा है उसके हिसाब से घोल बनाएं और उसको अच्छी तरीके से किसान भाइयों को डालना चाहिए। सुबह और शाम ही डालना है। सुबह और शाम यदि कोशिश करें ये समय डल सकता है तो इसके लिए बहुत अच्छा है। जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब। लेकिन जैसे अभी हमारे किसान भाई मन जो हल्दी के खेती करत थे, या जिन किसान भाई मन हल्दी की खेती करना चाहते, तो का बात के विशेष रूप से सावधानी रखे मन? देखिए, चूँकि अभी जो समय है वो ये है कि खेत में जो हल्दी लग चुकी है, जहाँ तक हल्दी के लगाने का सवाल है वो मई जून में यहाँ किसान भाई लगा देते हैं और जनवरी से लेकर मार्च तक उसकी खुदाई होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले एक अच्छी जातियों का प्रयोग करें। जैसे हम धान में, गेहूं में पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से अनुशंसित जाति है छत्तीसगढ़ के लिए, तो उसी बीज का चुनाव बढ़िया से, बीज का चुनाव और जाति का चुनाव, ये दोनों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी उत्पादन जो है उसकी बहुत हद तक जो इसका जो है ये निर्भर करती है कि हम किस जाति का बीज लिए हैं, वो हमारे क्षेत्र के लिए अनुशंसित है कि नहीं है। तो कुछ जातियों को मैं नाम बताना चाहूँगा कि जैसे रोमा है, सुरुमा है, और खासकर अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने 2 जाति छत्तीसगढ़ की निकाली है छत्तीसगढ़ के लिए। एक तो है छत्तीसगढ़ हल्दी 1 और छत्तीसगढ़ हल्दी 2। ये दोनों ही जातियों को बड़े ही लंबे समय अनुसंधान के बाद इसको निकाला गया है। दोनों ही जाति छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त है। और खासकर जो हल्दी में आप जो रंग देखते हैं, पीला रंग, ये करकुमिन के चलते होता है, तो उसकी मात्रा भी इसमें बहुत अच्छी पाई जा रही है। इसका उत्पादन यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि लगाने के पूर्व, जैसे हम मई या जून में इसको लगाना है, तो 1-2 माह पूर्व ही इसकी जो है बीज का प्रबंध जरूर कर लें, क्योंकि जब इसका समय आता है उस समय इसकी मांग बढ़ जाने के कारण हल्दी में जो प्रमुख समस्या है इसका बीज का सही समय पर न मिल पाना, क्योंकि इसको हम उसके प्रकंद के द्वारा ही जो होता है उसी के द्वारा हम लगाते हैं, कंद के द्वारा। तो कंद को पहले से ले लें। और जो हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए जो एक बहुत ही अच्छी जाति निकाली है, छत्तीसगढ़ हल्दी 1 और 2, उसका उपयोग करें। इसके अलावा जो रोमा है, सुरुमा है, ये भी अच्छी जातियां हैं, इसको किसान भाई लगाएं, जिससे कि अच्छा उत्पादन हमको प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब, जैसे वो कंद ला किसान भाई मन खरीद लें, और खरीद के लिए घर में, तो ओला कैसे कौन से जगह में रखे ताकि वो खराब मत होए, ओला नुकसान मत होए बीज ला, ये बात की भी का सावधानी रखे? देखिए, जब किसान भाई पहले तो देखता है कि जो बीज को बेचना है जिसको, वो उसी समय निकाल के देता है, पहले से इसकी बुकिंग रहती है। लेकिन यदि पहले से हमको बीज को ला के रखना है तो किसान भाई को चाहिए कि जब उसको लेके आएँ तो उसको जब भंडारण करें तो 2 फीट से ऊपर उसको भंडारण नहीं करें, हवादार जगह में लगाएं। और जहाँ से बीज ला रहे हैं वहाँ उससे पूछ लें कि इसको जब खुदाई की जाती है तो डाइथेमेन 45 वगैरह है जो इससे इसका उपचार किया जाता है, तो उपचार किया है कि नहीं किया है, नहीं तो अपने यहाँ ला के उसको उपचारित कर लें। और जैसे ही हमारा समय आए, चाहे हम उसको मई में लगाना चाहें, चाहे हम जून में लगाना चाहें, और जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की एकदम सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो किसान भाई इसको जो जुलाई है उसके प्रथम पखवाड़ा तक भी लगाते हैं। लेकिन उपयुक्त समय इसका जून माह है, तो उस समय इसको लगाएं। खेत की तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि इसकी कंद वाली फसल है, तो हमको चाहिए कि गहरी जुताई करें। तो मिट्टी पलटने वाला से जो हल है उससे गहरी जुताई कर लें। उसके बाद यदि हमारे पास रोटोवेटर या डिस्क हैरो है तो उसको चला लें, और उसके बाद इसके लिए मेड़ बना के इसकी बुआई करें। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत कम समय में हमारे किसान भाई मतलब बहुत विस्तृत जानकारी आप मन दे हवा। किसान भाई मन निश्चित रूप से ये जानकारी के लाभ ली, हल्दी के खेती ला उन्नत ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से करही और आर्थिक लाभ ओमन कमाही। और आप मन समय दे कर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आप मन हल्दी खेती ले करो, काबर हल्दी के मांग 12 महीना बाजार में बने रही थे। अवैया बेरा में नवा जानकारी, नवा विधि हो, नवा तकनीक लेके आबो। तब तक द विदा, राम राम।
है।